स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो मोबियस ने दी थी, इस वजह से इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास दो लीनियर टर्म्स आएंगी, इस वजह से इसको हम बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बाई मतलब टू, लीनियर मतलब लीनियर टाइप की इक्वेशन आएगी, तो इस वजह से बाई लीनियर। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके की होगी वो देखेंगे। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप, किस तरीके, इस तरीके की टाइप की ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, वेहर हमारा जो ए डी माइनस बी सी नॉन ज़ीरो होगा, ये होती है हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है इसके अंदर कि जो W है वो हमारा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, जहाँ पे जो ए डी माइनस बी सी है वो नॉन जीरो होगा। ये है हमारी परफेक्ट डेफिनेशन। बाई लीनियर क्यों? क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है, मोबियस ने दी थी, इस वजह से इसका नाम था मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आई कि ए बी, जो हमने ए डी माइनस बी सी है यहाँ पे नॉन जीरो ही क्यों लिया है, ये तो ज़ीरो भी हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे, अगर हमने ए डी माइनस बी सी अगर ज़ीरो ले लिया बाई चांस, तो हमारा ऐसा क्या होगा कि हमें ये नहीं लेना है। तो अगर हमने ए डी माइनस बी सी ज़ीरो ले लिया, अब ये वाली टर्म उठाओ, डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी अगर ज़ीरो है तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, इस तरीके से। ठीक है, ये किस तरीके से बनेगी ये वाली टर्म, इस ऐसी टाइप की, जब हम इसमें से ए कॉमन ले लें और इसमें से सी कॉमन ले लें, तो इस ऊपर वाली टर्म में से हमने ए कॉमन ले लिया तो जेड प्लस बी बाई ए आ गया, और नीचे वाली टर्म में से सी कॉमन ले लिया तो जेड प्लस डी बाई सी आ गया इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, बी बाई ए किसके इक्वल है? डी बाई सी के, तो इसकी जगह हम डी बाई सी रख सकते हैं। तो ए इंटू जेड प्लस डी बाई सी अपॉन सी इंटू जेड प्लस डी बाई सी, ब्रैकेट में लिख देंगे कि बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी है, इस वजह से हमने ऐसा किया है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो डब्ल्यू हमारे किसके इक्वल आ गया? ए बाई सी के। ए भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, इसमें जेड टाइप का कुछ बचा ही नहीं। अगर हमारे इस तरीके का डब्ल्यू आ गया जो कि कॉन्स्टेंट है, मतलब कि ये मीनिंगलेस है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारा। तो इस वजह से ही, क्योंकि हमारा डब्ल्यू फिर मीनिंगलेस आ जाता है अगर हम ए डी माइनस बी सी ज़ीरो ले लें, इसी वजह से हम यहाँ पे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ए डी माइनस बी सी को ऑलवेज नॉन ज़ीरो लेते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो मीनिंगलेस ना आए। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा डायरेक्ट यही होगा, लर्न सिर्फ यही रखना है, ये एग्जाम के लिए नहीं है, कि W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जीरो नहीं हुआ क्योंकि इसका आंसर कॉन्स्टेंट आ जाता, कॉन्स्टेंट मीनिंगलेस है। उसके बाद एक छोटी सी टर्म है इसके अंदर कि अगर हमारा ए डी माइनस बी सी 1 के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, कि जब हमारा ए डी माइनस बी सी 1 हो जाए, नॉन जीरो तो हुआ हमारा, नॉन जीरो हुआ है ये, मतलब कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकलेगा हमारा, क्योंकि नॉन जीरो हमारा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। अगर वो नॉन जीरो तो है लेकिन उसकी वैल्यू मतलब एग्जैक्ट 1 हो गई, तो वो हमारी किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होगी? नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओवरऑल दिखाऊं तो मैं आपको, हमने क्या पढ़ा इसमें, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो लिखा हमने। फिर ये वाली टर्म नॉन ज़ीरो होती है, ये ज़ीरो अगर हो गई तो ये टर्म हमारी मीनिंगलेस हो जाएगी, तो ज़ीरो हमारी नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़ा अगर ये 1 हो गया तो इसका नाम नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें एक छोटी सी बात की ज़रूरत पड़ेगी, कन्फॉर्मल मैपिंग, जो कि हम अलग से इसका एक टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, अलग से एक लेक्चर लेंगे, इसका लास्ट में कराऊंगी मैं कन्फॉर्मल मैपिंग को। जो लास्ट लेक्चर होगा वो कन्फॉर्मल मैपिंग का ही होगा इस एक्सरसाइज का। लेकिन उसके पहले, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट में छोटा सा यूज़ होगा इसका, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कन्फॉर्मल हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसके अंदर, कि जो हमारा एफ जेड होगा वो क्या होगा? एनालिटिक होगा।
एफ जेड हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा, और एफ डैश जीरो हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि उसकी नेबरहुड के भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। 5th चैप्टर में कर रखा है। CR इक्वेशन की हेल्प से भी हम NR जो हमारा एनालिटिक है वो हम प्रूव करते थे, ये भी हमने 5th चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, तो हमारी होती है कन्फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ कि हमारी कन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, जब हमारा ये होगा। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम आएगी पर्टिकुलर, वो मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी पूरी थ्योरम। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि कन्फॉर्मल मैपिंग है तो उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट अब हमारा क्या होगा। ठीक, देखो क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो अभी जो मैंने आपको सिखाया मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होगा इसके अंदर, जो कि क्या होती है, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D वेहर AD माइनस BC नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है Z के रिस्पेक्ट में। तो DW अपॉन DZ क्या होगा, किस तरीके से डेरिवेटिव होगा, U बाई V नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, A माइनस ऑफ ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा C। हमारा ये आ गया, प्रोडक्ट कर देंगे ACZ प्लस AD माइनस ACZ माइनस BC अपॉन CZ प्लस D का होल स्क्वायर। हमारा ACZ से ACZ कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D का होल स्क्वायर। ये आ गया था जो लास्ट पेज पे, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब बात आई, ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे कुछ 2 केस बनाऊँगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं Z की जगह माइनस ऑफ, देखो इस तरीके से ले रही हूँ मैं, इसको 0 लगा लो, Z माइनस D बाई C। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कहाँ से उठा लिया। अगर मैं Z की जगह माइनस ऑफ D बाई C रख दूँ, ठीक है, तो C इंटू माइनस ऑफ D बाई C प्लस D का स्क्वायर, C से C कैंसिल, माइनस D प्लस D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नीचे क्या आ गया हमारा, 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Z की जगह इन्फिनिटी रख दूँ, Z की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रख दूँ तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, जो हमारी ये पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट जो कि Z इक्वल टू माइनस ऑफ D बाई C है और Z इक्वल टू इन्फिनिटी है, यही पॉइंट हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको पुट करने से हमारी इस तरीके की टर्म बन रही हैं। वो पॉइंट हमारे कौन से पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। Z इक्वल टू माइनस ऑफ D बाई C और इन्फिनिटी आर कोल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैंने बोला था ना, कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा यूज आएगा कि इसके अंदर है ना, कन्फॉर्मल जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होल्ड नहीं हो रही है। ये आपकी बुक में एक लाइन लिख रखी है, वो क्यों नहीं होल्ड हो रही, क्योंकि उसके लिए हमें पता था कि एफ डैश जेड है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। मेन तो ये था, ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हमने जेड इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये नॉन जीरो ना आके बल्कि 0 आ गया। ये डेरिवेटिव है जो कि 0 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारी कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती हैं। ये बात भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमारे किस तरीके के पॉइंट हो गए, हमारे क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट, वो करेंगे अब हम। देखो जैसे क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या करवाया था, स्टार्टिंग में डेरिवेटिव करवाया था। इसमें हमें क्या करना है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी होगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा हमारा पेपर के अंदर, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट के अंदर अभी हमें क्या पता होना चाहिए, वो ये है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, वही W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D वेयर AD माइनस BC नॉन जीरो। ठीक है, अब जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम W को Z के इक्वल लेके चलते हैं। W को Z के इक्वल लेके चलते हैं फिक्स्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, अगर कहीं पे क्वेश्चन भी होगा, जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पे इन्होंने बोल दिया ना कि फिक्स्ड पॉइंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, W की जगह Z पुट कर देंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप वही होगा, क्वेश्चन के अंदर W की जगह Z पुट कर देंगे और वहाँ से क्या करेंगे, फिर Z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर W की जगह Z पुट
कर दे तो यहाँ पे z इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी ये आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गई। प्रोडक्ट कर दो सी जेड स्क्वायर प्लस जेड डी इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी। जेड वाली टर्म्स सी जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड कॉमन ले लें तो डी माइनस इस तरीके से हो गया, माइनस ऑफ बी इक्वल टू 0। अब ये हमारी कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी मतलब कि ये वाली टर्म प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि ये वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ 4c इंटू माइनस ऑफ बी है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4bc अपॉन 2 ये वाली टर्म जो कि क्या है c है। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कितने रूट हैं, 2 हैं। एक तो जब हम प्लस लेंगे, एक जब हम माइनस लेंगे। ठीक है, आगे जाके इन्हीं को ये क्यू और आर भी लिखेंगे जब हम थ्योरम्स करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, अभी तक हमने क्या किया है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, फिक्स्ड पॉइंट के लिए हमारी ये बात है कि हमें w की जगह z पुट करना है। ठीक है, तो z पुट करेंगे तो हमारी z की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि उसके रूट्स होंगे एक तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। उसकी बाद जो आपकी बुक है ना उसके अंदर भी कुछ हमारे ये बना रखे हैं केसेस। वैसे ये केस अगर आपको मतलब पेपर में आ जाए तो मर्जी आप करके आएँ या ना करके आएँ, क्योंकि आगे जो थ्योरम्स होंगी ना इससे नेक्स्ट जो हम थ्योरम करेंगे उनमें इन केसेस का यूज़ होगा, इस वजह से इन्होंने पहले ही निकाल रखे हैं। अगर एग्ज़ाम में टॉपिक आता है तो फिर फिक्स्ड पॉइंट के बारे में ही हम बताएंगे। ओके, तो केस 1 इन्होंने क्या लिया है कि अगर सी तो हमारा 0 हो और डी हमारा कैसा हो, नॉन ज़ीरो। तो हमारा देखो इसमें देखो, अगर सी तो हमारा 0 हो और डी नॉन ज़ीरो हो तो ये तो टर्म ख़त्म होगी, तो हमारा w क्या हो जाएगा, a बाई डी जेड प्लस b बाई डी ये हो जाएगा। देन w इक्वल्स टू a बाई डी जेड प्लस b बाई डी इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें इसके अंदर ये बोल रखा है कि फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इफ फिक्स्ड पॉइंट आर गिवन तो हम w की जगह z पुट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा z इक्वल टू a बाई डी जेड प्लस b बाई डी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से मतलब इधर ले आएँ इसको तो z1 माइनस a बाई डी इक्वल्स टू b बाई डी। एल्शियम ले लेंगे तो d माइनस ए अपॉन डी इक्वल टू b बाई डी। जेड की वैल्यू आ गई b अपॉन डी माइनस ए। ठीक है, ये केस हमारा जब है अगर हमने c तो 0 ले लिया और d अगर हमारा नॉन जीरो है तो हमारा w इस तरीके का हो जाएगा। फिर अगर हमारे फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, मतलब ये हमने केस लिया अपनी मर्जी से कि c ज़ीरो है d नॉन ज़ीरो है, तो ये वाली पार्ट हमारे इस तरीके से जो फिर फिक्स्ड पॉइंट की बात चल रही है तो w इक्वल टू जेड भी कर देंगे और यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन डी माइनस ए। अब इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि a माइनस डी अगर या तो 0 हो सकता है या फिर a माइनस डी नॉन जीरो हो सकता है। अगर मेरा a माइनस डी 0 हो गया, ठीक है, तो हमारा जो z है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट आ गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ कितना, एक फिक्स्ड पॉइंट। अगर a माइनस डी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो या ये जो टर्म है वो हमने इसके लिए निकाली है, केस हमने इसके लिए बनाए हैं। तो a माइनस डी को अगर मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी एक तरीके से। c को 0 पुट कर दूँ, फिर d नॉन जीरो है, c 0 है, तो हमारे ये वाली टर्म बचेगी समथिंग अपॉन, मतलब ये हमारी एक तरीके से इस तरीके की फॉर्म बनेगी कि हम इसको इसके डिवाइड में लेंगे। देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हमारी कोई फाइनाइट टर्म है। फाइनाइट टर्म अपॉन में 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट आएगा ना वो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये बात थी जब a माइनस डी 0 हो। अगर मेरा a माइनस डी, यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेंगे, बुक में भी लिख ही रखा है कि a माइनस डी अगर नॉन जीरो है, बाई चांस a माइनस डी मेरा अगर नॉन जीरो है, ठीक है, तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट तो क्या होगा, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि उस केस में भी c 0 है और d नॉन जीरो है और ये टर्म 0 है, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी।
और जो दूसरा पॉइंट होगा, जैसे इसमें और इसमें जब हमने a माइनस डी जीरो लिया था तो दोनों के लिए इन्फिनिटी आया था, तो हमारा सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट था। जब हमने इसमें बात करी, जब हमारा ये नॉन ज़ीरो है तो इसके लिए तो हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट इन्फिनिटी ही आया। लेकिन अगर मेरा ये a माइनस डी या फिर d माइनस ए कुछ भी कह लो, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो मेरे z की वैल्यू क्या आई है, एक फाइनाइट आई है। तो एक तो पॉइंट हमारा कैसा आएगा, इन्फिनिटी, और एक पॉइंट कैसा आएगा, फाइनाइट। ठीक है, देखो क्या किया हमने फिक्स्ड पॉइंट में। एग्ज़ाम के लिए इतना ये बर्डन नहीं लेना, छोटी छोटी बातें हैं हम अच्छे से कर लेंगे। जो W है वो हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी, वो हमने इस तरीके से लिख लिया। फिक्स्ड पॉइंट के लिए W इक्वल टू जेड होता है, ये पुट किया, रूट्स निकाले। हमने केस लिया अपनी मर्जी से कि C अगर ज़ीरो है, D नॉन ज़ीरो है, तो W की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ से Z हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये वाली टर्म अगर हमारी ज़ीरो हो जाए तो ये टर्म यहाँ से भी इन्फिनिटी बन रही है और यहाँ से भी इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर सिर्फ इन्फिनिटी बन रहा है। अगर a माइनस डी नॉन जीरो हो जाए तो यहाँ से तो फाइनाइट आंसर आएगा और यहाँ से इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो जब हमारा ये नॉन ज़ीरो वाला केस है तो हमें कितने फिक्स्ड पॉइंट मिल रहे हैं, 2। एक तो वन फिक्स्ड पॉइंट जो कि इन्फिनिटी है और अनदर फिक्स्ड पॉइंट जो कि फाइनाइट है। जबकि जब हमारा a माइनस डी ज़ीरो है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फिक्स्ड पॉइंट मिल रहा है जो कि क्या है, इन्फिनिटी। देखो क्या है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, कि हम थ्योरम करेंगे अब कि शो दैट द जनरली देर आर टू वैल्यूज ऑफ जेड एज फिक्स्ड पॉइंट फॉर विच डब्ल्यू इक्वल टू जेड बट देर इज़ ओनली वन इफ दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हमने पता ही है कि जब हम रूट सॉल्व करेंगे फिक्स्ड के अंदर, फिक्स्ड पॉइंट के अंदर, जब हम w की जगह z पुट करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो हमारे पास दो ही रूट्स आएंगे। अभी जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, ओके। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि जब हमारा a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc ज़ीरो हो जाए ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रूट निकलेगा। सबसे पहले हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है हर एक क्वेश्चन में, az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी वेयर ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट की इन्होंने खुद से बात कर रखी है, तो हम क्या लेंगे, W इक्वल टू जेड, जेड इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, सी जेड स्क्वायर प्लस जेड डी इक्वल टू ए जेड प्लस बी, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड कॉमन, डी माइनस ए माइनस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। जेड की वैल्यू आ गई, अभी ये जैसे निकाला था ना ये वाला यही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे हमारा माइनस ऑफ डी माइनस ए आएगा, तो मैंने ए माइनस डी लिख दिया, प्लस माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, ए माइनस डी का होल स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4bc अपॉन 2c आ गया। अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास कितने रूट आ गए, दो रूट आ गए। एक तो इसको क्यू नाम दे दो, ए माइनस डी प्लस करके ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2c, एक को आर नाम दे दो, बस यहाँ पे माइनस लगा देना, बाई में 2c। ठीक है, लिख ही देते हैं ए माइनस डी अंडर रूट ऑफ ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, अगर मैंने ये टर्म जीरो कर दी, ठीक है, ये मान लो ख़त्म होगी, तो ए माइनस डी में जीरो ऐड करो या फिर जीरो सब्ट्रैक्ट करो, बात तो सेम ही रहेगी। इसका मतलब अगर हमने ये टर्म को ज़ीरो कर दिया ना, ये टर्म को ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट बचेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ देर इज़ ओनली वन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रहेगी अगर हमारा ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व की, नॉर्मल फिक्स्ड पॉइंट के लिए W इक्वल टू जेड रखा, रूट्स निकाले, ये हमने इस तरीके से लिखा। फिर इन्होंने बोला ये ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगी, क्योंकि इसमें ज़ीरो ऐड करो, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करो, बात तो हमारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारी टर्म एज इट इज़ आ गई। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू मिलेगी, अगर ये ज़ीरो हो गया तो 1 वैल्यू। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो इसके रिलेटेड थ्योरम्स है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, यहाँ तक कर लेना आज आप। ओके, थैंक यू सो मच।